दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लाया हूं और इस बिजनेस के माध्यम से आप कम से कम 10 लाख रुपया बड़े आराम से कमा सकते हैं। और यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि भविष्य में हमेशा हमेशा तक चलने वाला है और चलता आया है। और इस बिजनेस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और बिजनेस में कमाई होगी। और अगर आपके पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं पूरी स्कीम बताऊंगा और उसके बाद व्यापार आपको कैसे करना है, सामान कहाँ से लेना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और आप बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें आपको घाटा भी लग सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखें तभी आप अच्छे से बिजनेस के बारे में समझ पाएंगे। अगर आपको इस कारोबार को शुरू करने में पैसों की कोई तंगी आ रही है दोस्तों, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। वहीं इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी कई तरह की सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। वहीं किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको वो लोन कितनी ब्याज दर पर और कितने समय के अंदर वापस करना है और किस बेसिस पे आपको ये लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है बैंक द्वारा। दूसरी चीज़, अब इस व्यापार को करने का तरीका क्या है और यह व्यापार क्या है। यह व्यापार दोस्तों डेयरी का व्यापार है और आज के डेट में डेयरी बराबर कमाई किसी भी बिजनेस में नहीं है। और इसमें आपको दूध भी बेच सकते हैं, आप इसमें खोआ भी बना सकते हैं, आप इसमें घी भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। इसके सारे प्रोडक्ट और अच्छे खासे बिकते हैं। लोग इतनी मांग है मार्केट में ओरिजिनल चीज़ और सही चीज़ों की कि लोग इसको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। इसलिए अगर आप यह बिजनेस करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा। तो इस व्यापार को करने का तरीका क्या है, तो इस व्यापार को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, तो पहले तरीके के तहत आप दूध को किसी कंपनी को बेच सकते हैं। ऐसे कई सारी कंपनियां हमारे देश में हैं जो कि दूध जो देने वाले हैं या दूध खरीदने वाली कई कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ डेयरी है और आप दूध बेचना चाहते हैं तो रोज़ाना आपका दूध वो कंपनियां खरीद लेती हैं। वहीं दूसरे तरीके के तहत आप अपनी खुद की कंपनी खोलकर दूध को बाज़ार में सीधे तौर पर बेच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी कंपनी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये आपकी खुद की कंपनी हो जाएगी और आप दूध जो भी आप बेचेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट वो आपकी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक बार आपकी कंपनी चलने लगेगी तो आपको लाभ भी बहुत बड़े स्केल में होगा। इतना नहीं, कंपनी शुरू करके आप दूध से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी बड़े आराम से बेच सकते हैं। जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन इत्यादि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं। वहीं अगर आप कंपनी शुरू करते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो व्यापार का सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो अपनी कंपनी खोलकर आप दूध बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपनी कंपनी का पंजीकरण करवाना होगा। कंपनी का पंजीकरण करवाने के लिए आपको अपनी कंपनी के लिए सबसे पहले एक नाम सोच कर रखना होगा। वहीं आप अपनी कंपनी के नाम पर पंजीकरण स्थानीय प्राधिकरण के दफ्तर में जाकर करवा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं और एक कंसल्टेंट का नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप सरकारी पूरा काम करवा सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा और GST में पंजीकरण आपको करवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इन लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया में आपका थोड़ा बहुत पैसा भी खर्चा होगा। उसके बाद अब ये आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद आपको अगर अपनी कंपनी खुद के प्रोडक्ट आपको निकालना है तो इसके लिए फिर दूसरे नंबर पर आती है पैकेजिंग के लिए, कि आप पैकेजिंग और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको मार्केट में माल बेचने के लिए। जैसे पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी के जरिए दूध को बेचते हैं तो आपको दूध बेचने के लिए पैकेट बनवाने होंगे और दूध के इन पैकेट को आपको अपनी कंपनी की जानकारी भी देनी होगी और दूध किस दिन पैक किया गया है इसकी जानकारी भी पैकेट पर देनी होती है। वहीं इन पैकेट को बनवाने के लिए आपको उस व्यापारी से संपर्क करना होगा जो इस तरह के पैकेट तैयार करवाते हैं। ऐसे बहुत से व्यापारी हैं हर जगह। अगर आपको नहीं मिले तो एक डिस्क्रिप्शन में जो मैं नंबर दिया हूँ, विजन केयर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
वो भी ये सब पूरा काम आपका करवा देगी। अब इस व्यापार करने के लिए आपको कौन सी सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको सावधानी की ज़रूरत ये पड़ेगी कि भैंसों को सही तरह से आपको खाना अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। अगर आप उनको ख़राब खाने देते हैं तो उससे उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा समय समय पर भैंसों की जांच जानवर के डॉक्टर से करवाते रहें। इतना ही नहीं, भैंसों को कई तरह की वैक्सीनेशन भी दी जाती है ताकि उनको कोई भी बीमारी न हो सके। अब इसके लिए आपको 2-4 लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों की ज़रूरत किस चीज़ में पड़ेगी? जैसे भैंसों से दूध निकालने के लिए या उनको समय पर खाना देने के लिए और उनकी साफ़ सफाई के लिए आपको कुछ लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उससे भी आप ये काम करवा सकते हैं और उसको बाकायदा आप उसकी पेमेंट दे सकते हैं और उसको रोज़गार में भी लगा सकते हैं। इसलिए आपको इस कार्य के लिए कुछ लोगों को नौकरी में भी रखना होगा। अब भैंस कहाँ से खरीदें? तो भैंस खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा डेयरी फार्म के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की मदद की जा रही है। आप भैंस या गाय को सरकार द्वारा बनाए गए एक पोर्टल के जरिए भी खरीद सकते हैं। इस पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप उस पोर्टल पर जाकर खरीद सकते हैं। और इस लिंक पर जाकर आप कई नस्ल की भैंसों गायों की जानकारी भी आप इससे ले सकते हैं। इतनी ही नहीं, आप चाहें तो इन्हें इस पोर्टल के ज़रिए खरीद या बेच भी सकते हैं। और ऑनलाइन के अलावा आप अपने आसपास के किसी भी गांव के किसान से भी भैंस खरीद सकते हैं। लेकिन भैंस या गायों को खरीदते समय भी आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जो कि ये है कि दुनिया भर में भैंसों या गायों की कई तरह की नस्लें देखने को आपको मिलती हैं और हर नस्ल की भैंस अलग अलग मात्रा में दूध दिया करती हैं। इसलिए अपने व्यापार के लिए केवल उन्हीं भैंसों को खरीदें जो कि कम से कम एक भैंस 15 से 20 लीटर के बीच में, जिस भैंस या गाय की क्षमता हो वही आप भैंस खरीदें। जैसे कि कुछ नस्ल हैं, जैसे साहिवाल है, जर्सी कैटल नस्ल की भैंसें ज़्यादातर डेयरी वाले यूज करते हैं और ये भैंसें सही भी रहती हैं और ये ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं। अब भैंसों को या गायों को देने वाला खाना के लिए भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी भैंस या गाय आपको अच्छा खासा दूध दें तो आपको उस हिसाब से अपनी भैंस को खाना देना होगा। किसी भी भैंस या गाय को दूध देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का खाना खाती है। इसलिए भैंसों के खाने का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। वहीं भैंसों और गायों को दिए जाने वाला खाने में जैसे सूखा चारा हो गया, ताज़ी घास शामिल होती हैं, भूसा शामिल होता है। इसके अलावा भैंस को कई तरह के खनिज मिनरल्स वाली चीज़ें भी देनी पड़ती, जैसे खली और आटे का चूरा इत्यादि आप देंगे तो भैंसें आपका अच्छा, जब पौष्टिक आहार लेंगी तो अच्छे तरीके से और बड़े मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वो दूध देंगी। तो और दोस्तों, अगर आपको बैंकों से लोन लेना है तो इसके लिए आप एक मुद्रा योजना है, सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है। मुद्रा योजना के तहत अगर आप लेते हैं तो आप को बिना किसी गारंटी के मुद्रा लोन के तहत बैंक आपको लगभग 10 लाख तक का आपको बैंक लोन दे सकती है। 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो भी आपको ज़रूरत हो, आप उतना पैसा बैंक से बड़े आराम से ले सकते हैं और उसे धीरे धीरे करके आप चुकता कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये आपको बिना किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराए आपको बैंक लोन देगी। और ये गवर्नमेंट की स्कीम है और इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक से भी आप पैसा लेकर और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक उसमें पूरी मदद करेगी। और गवर्नमेंट की बहुत योजनाएं हैं जो कि डेयरी का बिज़नेस करने के लिए नई नई योजनाएं आती रहती हैं और उन योजनाओं को आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको और भी कोई जानकारी मुझसे छूटी हो धोखे से, या आपको और भी कोई डेयरी के बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी मैं इसी तरह के बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं अपने चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंदों तक वीडियो पहुंच सके और सब लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।